गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 9th में 13.7 चालू करेंगे। ठीक है, बहुत दिन के बाद आए हैं आप लोग के बीच। तो इसमें जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आप लोग को शंकु के बारे में। ठीक है, और शंकु में आपको मालूम है जो एक तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको L से सूचित करते हैं, एक ऊंचाई होती है जिसको H से सूचित करते हैं, त्रिज्या होती है जिसको R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको आयतन निकालने के लिए कहेगा। तो आयतन आप सभी स्टूडेंट को मालूम है, पिछले क्लास में हम आप लोग को बतला दिए हैं जो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर से एक बार रिव्यू आप लोग को कर दें, देखिए। ठीक है, एक बार आप लोग को रिव्यू करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधरे बतलाते हैं। ये जो है ये शंकु है, देखिए, और इस शंकु में ये ऊंचाई है, ये आपको तिर्यक ऊंचाई है, ये आपको ऊंचाई है और ये आपको त्रिज्या है। अगर ये चीज़ को आप समझ रहे हैं तो इसी पर टोटल क्वेश्चन को आज बतलाना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कहता है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है। तो जब शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई अगर दोनों चीज़ मालूम रहता है तो आयतन निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले आपको बतला दें, जो यहाँ पर बना दीजिए पहले शंकु। देखिए, हो गया। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। दे दिए, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में हो गया। अब कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो लिखिए शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन आप लोग को मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आसानी से 1/3 कर दीजिए, पाई का मान दे दीजिए 22/7, आर यानी 6 गुने 6 और एच यानी 7। देखिए, ये 7 से ये 7 कट गया, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, ये 22 गुने 2 गुने 6। अब तीनों को गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 6। अब 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, चूँकि सीएम में है तो सीएम लिख दीजिए। आयतन निकाल रहे हैं इसलिए आयतन चढ़ा दीजिए। हो गया, बन गया क्वेश्चन। इस तरह आपका पहला बना है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को बन गया। देखिए, कहता था शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले कहा आयतन ज्ञात करने के लिए था, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दे दिए। अब देखिए, यहाँ से ये 7 कट गया और 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। बचा क्या आपको? 22, 2 और 6। तो 22 को 2 को और 6 को गुना कर दिए तो 264 आ गया। और इस तरह आप लोग को पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में मतलब सेम इसी तरह से आप लोग को दूसरा क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही बनेगा, सब कुछ सेम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, आकृति यही रहने देते हैं, यहाँ पर केवल 2 नंबर कर देते हैं और ये मिटा करके इसी पर बैठा देते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर कर देते हैं और आपको ये त्रिज्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, आयतन देखिए सब तक उतना ही रहेगा। यहाँ पर कहता है त्रिज्या है आपको 3.5 और ऊंचाई है 12। कुछ नहीं करना है, केवल देखिए 1/3 यहाँ पर कर देना है, पाई का मान 22/7 ही रहने देते हैं। आर में अब हो जाएगा आपको 3.5 गुने 3.5 और एच में हो जाएगा आपको 12। तो 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, 7 इकाई 7 और 7 पचे 35। देखिए, 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 4। अब देखिए यहाँ पर 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो 22 पचे 110 दशमलव है, तो ये हो जाएगा 11 और 3.5 दूनी 7 और 7 दूनी 14। अब 14 दहें 140 और 14 154 cm
क्यू, आयतन निकालना था, निकल गया। देखिए गुना करने का भी तरीका होता है, क्षेत्रमिति में आपको गुना करना भी बहुत अहम भूमिका रखता है। तो क्षेत्रमिति में गुना करने का भी तरीका सीखिए, कितना आसानी में हम गुना करें। देखिए टाइम इज मनी, मनी इज गॉड, आप लोग सुने होंगे ये चीज़, बराबर आप लोग को ये चीज़ कहा जा रहा है। तो जब गुना करने की बात आती है तो समय का मेंशन किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको 22 को 5 से गुना किया जाए तो इधर गुना करेंगे, फिर 3.5 को 4 से गुना करने के लिए कहा जाए, फिर गुना कीजिएगा, समय लगेगा। यही अगर माइंड को वाश करते रहेंगे, अगर बराबर अगर ठीक है गुना करते रहेंगे। अभी क्या होता है, स्टूडेंट को बगल में मोबाइल रखता है, जो कैलकुलेशन करना होता है चट मोबाइल से कर देता है। होता तो आसान ज़रूर है, बट होता क्या है, जो उसका माइंड धीरे धीरे स्लो हो जाता है। और जब माइंड स्लो हो जाएगा तो आप एक सिंपल सा जो होता है 18 को 12 से अगर गुना करने के लिए दे दिया जाए तो आप 18 को 12 से भी गुना करने के लिए थोड़ा देर सोचने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बनाते समय अगर पेंसिल का प्रयोग करते हैं, पेन का प्रयोग करते हैं और फट माइंड से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। देखिए विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है, विद्या में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं ना। तो इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जो गुना अगर हम करें तो फटाफट में गुना करते जाए, ठीक है। देखिए पहला का दुगो क्वेश्चन था, जो कि दोनों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया आज आप लोग को, ठीक है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के लिए। अब पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग को बतला दिया, थोड़ा जो परेशानी हो रही है क्योंकि इसका PDF समझे इंडिविजुअल बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए आप लोग के बीच में इसका इंडिविजुअल में नहीं बन पाया है PDF। लेकिन चलिए ऐसे है तो इसी में बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 cm और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ हो और त्रिज्या दिया हुआ हो तो पहले h निकालेंगे, क्योंकि धारिता का मतलब भी आयतन ही होता है। तो जब आयतन निकालना हो तो ऊंचाई की ज़रूरत होगी ना, तिर्यक ऊंचाई से तो काम नहीं चलेगा। तो पहले ऊंचाई निकालेंगे। देखिए ऊंचाई का मतलब हुआ h बराबर √अंडर L² माइनस R²। तो देखिए L में आपको 25 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपको 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 × 49 हो जाएगा। और 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, ये 5, यानी 576। और 576 का वर्गमूल आप लोग को मालूम है जो कितना होता है, 24। निकल गया 24। अब कहता है धारिता ज्ञात करने के लिए, तो धारिता और धारिता बराबर होता है 1/3 पाई R² H। देखिए 1/3 दे दीजिए, 22/7 दे दीजिए। R का मान आपको ठीक है दिया हुआ है 7, तो 7 × 7 कर दीजिए और H में आपको 24 है तो 24 कर दीजिए, हो गया। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, 3 इकाई 3 और 3 8 24, ये हो गया 22 और 8 7 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 56 को 22 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 10 22, 22 और 1 23 के 3, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए ये 12 32 cm क्यूब निकल गया। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है धारिता में ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? धारिता में। तो आपको मालूम होगा धारिता का मतलब होता है लीटर। धारिता का मतलब क्या होता है? लीटर। तो इस सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अगर आप 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपको 1.232 लीटर। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। देखिए ठीक है, इसमें आकृति ने बनाए हैं। अब यहाँ पर आपको आकृति बना करके बतला देते हैं। देखिए इसी पर देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इसमें त्रिज्या दिया हुआ है आपको और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। आपको मालूम है जब धारिता ज्ञात करने के लिए कहे तो धारिता ज्ञात करने के लिए आपको
h की ज़रूरत होगी नहीं, तो इसीलिए पहले हम h निकाल करके आपके बीच में रख दिए हैं, ठीक है। और इस तरह आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए कहता था दूसरा का पहला क्वेश्चन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो आपको त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बैठा है और निकालना क्या था, धारिता। तो धारिता के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच तो मालूम नहीं था तो पहले एच निकाल लिए। एच निकालने के बाद बैठा है तो निकला 1232 cm3। तो 1232 cm3 में ये मेरा धारिता कहता है निकालने के लिए, और धारिता का मतलब लीटर होता है, तो लीटर के लिए 1000 से भाग हो जाएगा, तो 1000 से भाग कर दिए तो आगे आपको 1.232, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को बतलाते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। देखिए अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऊंचाई 12 cm और त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है 13 cm, तो इसका मतलब इसमें r खाली है, तो r बराबर लिख लीजिए l का स्क्वायर और h का स्क्वायर। l में हो जाएगा 13 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, यानी आपको निकल गया कितना, 5। अब आपको कहता है निकालने के लिए धारिता, तो लिख दीजिए धारिता, और धारिता तो मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर में 5 × 5 हो जाएगा और एच में आपको 12 हो जाएगा। हो गया। देखिए 3 से 3 इकाई 3 3 चौके 12, 22 पचे 110 यानी 11 पचे 55, 510 × 4/7। तो अब ले लेंगे हम 5 चौके 20 के 0, हाथ में कितना 2, 5 चौके 20 और 2 22, एगो 0 है तो एगो 0/7। देखिए 7 तिया 21, बच गया कितना 1, 1 पर 0 10, 7 इकाई 7, बच गया कितना 3, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, बच गया 2, तो 20, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, 60, 7 8 56। अब इसमें अगर आप 1000 से भाग करेंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा 0.314 लीटर है। देखिए देखिए तो कोई दिक्कत धारिता 11/35, ये कैसे हो गया भाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है ना, त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। निकालना है कौन चीज, आयतन। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर, अरे उस सबको कर दिया है लीटर में चेंज, ठीक ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होगा। चलो देखिए, और इस तरह आप लोग को ठीक है पहला और दूसरा क्वेश्चन बन करके रेडी है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए कहता है एक शंकु की ऊंचाई 15 cm है, इसका आयतन 1570 cm3 है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का जो प्रयोग करना है वह 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं जो लिखा हुआ है, देखिए हट गया। अब चलते हैं आप लोग को बतलाने के लिए। देखिए
हो गया। कहता है इसमें आपको दिया हुआ जो है वो देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15, तो दे देते हैं 15, और आयतन दिया हुआ है 1570, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बउआ, जब आयतन कहे तो आयतन 9th क्लास में क्लियर कर दिया है, जो आपको क्वेश्चन में बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको माइंड लगाना पड़ता है, वरना कह देता है जो आयतन ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब आयतन कहे निकालने के लिए तो आंख मूंद करके एकदम सीधे शंकु का आयतन, राइट। आपको क्या नहीं दिया रहेगा, या तो आयतन नहीं दिया रहेगा, नहीं तो आपको आर नहीं मालूम रहेगा, नहीं तो आपको एच नहीं मालूम रहेगा, यही ना होगा। अगर आपको एल दिया हुआ है तो समझ जाइए जो आर या एच को दोनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ है। अगर एल दिया हुआ है आर नहीं है तो समझ जाइए जो एच जरूर होगा। किसी तरह आपको केवल समझना है जो एक शंकु में त्रिज्यक ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है, और उसी पर चाहे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकले, चाहे आपको आयतन निकले, चाहे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है आर यानी त्रिज्या। अब देखिए पढ़ करके कहता है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बाद में पढ़े हम, लेकिन पहले जैसे ही पता चला जो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें आर नहीं दिया हुआ होगा, नहीं। अब देखिए बनाने के लिए चलेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1570 बराबर में 1/3। देखिए पाई का मान कहता है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 दे दीजिए, आर नहीं है तो छोड़ दीजिए, एच में 15 है तो दे दीजिए। 3 इकाई 3 और 3 पचे 15। देखिए 1570 बराबर आपको आ जाएगा 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 2 7 और 5 दिया 15, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव। देखिए हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे आर स्क्वायर बराबर 1570 बट्टा 15.70, यानी ये हो जाएगा 100, यानी आर बराबर 100 का स्क्वायर रूट, यानी निकल जाएगा ये आपको 10। देखिए और ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, पहले इस चीज़ को समझते हैं एक बार फिर से। कहता है शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। जब दोनों चीज दिया हुआ है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान लगभग नहीं दिया हुआ है, बस आर का मान नहीं दिया हुआ तो आर को छोड़ दिए, एच के जगह पर 15 बैठा दिए। पाई का मान कहता है 3.14 लेने के लिए, तो पाई का मान के जगह पर 3.14 बैठा दिए, नहीं, और काट कूट करते गए, आंसर निकल गया कितना 10। और इस तरह आप लोग को आज 5 क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन में 2, दूसरा क्वेश्चन में 2, तो 2 2 4 और एक 3 नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग को बतला दें आज जन्माष्टमी है, तो आप लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगला क्लास में।